हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हिंदी साहित्य से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न कह रहा है, यशोधरा के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सियाराम चरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यशोधरा भैया जो रचना है ये है मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्र कवि। विकल्प यहाँ पर तीसरा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2। तो कह रहा है, निम्न में से कौन सी रचना भक्ति काल की है? द्वापर, सुरसारावली, प्रिय प्रवास, साकेत। तो भैया इनमें से भक्ति काल की रचना जो है सुरसारावली। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3। कह रहा है, चिदम्बरा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रानंदन पंत को। तो चिदम्बरा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भैया मिला है सुमित्रानंदन पंत को। विकल्प यहाँ पर चौथा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। 4 कह रहा है, तार सप्तक के संपादक हैं नरेंद्र शर्मा, मुक्तिबोध, अज्ञेय, धर्मवीर भारती। तो तार सप्तक के भैया संपादक हैं अज्ञेय जी, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। विकल्प यहाँ पर तीसरा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5। 5 कह रहा है, अष्टयाम रचना के लेखक हैं जटमल, नाभादास, रामप्रसाद निरंजनी, विठलनाथ। तो अष्टयाम रचना भैया जो है नाभादास की। विकल्प यहाँ दूसरा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6। कह रहा है, हिंदी गद्य साहित्य के लेखक माने जाते हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राय कृष्णदास। तो ध्यान रहे भैया, हिंदी गद्य साहित्य के लेखक जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। चाहे इनको नवजागरण काल का अग्रदूत भी कहते हैं, हिंदी गद्य साहित्य का जनक भी कहा जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7। 7 कह रहा है, निम्न में से हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? जैसे उनके दिन फिरे, इंदुमती, उसने कहा था, नीलम देश की राजकन्या। तो इंदुमती भैया जो है ये पहली कहानी मानी जाती है किशोरी लाल गोस्वामी की, इसलिए विकल्प यहाँ पर दूसरा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ब्राह्मण पत्रिका जो है ये भैया पंडित प्रताप नारायण मिश्र की है, इसलिए विकल्प यहाँ पर दूसरा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। 9 कह रहा है, सरयू पार की यात्रा की विधा है आत्मकथा, यात्रा व्रत, रेखाचित्र, संस्मरण। तो सरयू पार की यात्रा भैया जो है ये आत्मकथा विधा की रचना है और राहुल सांकृत्यायन की है, ये भी ध्यान रखिएगा। विकल्प यहाँ पर पहला सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। 10 कह रहा है, अनाम दास का पोथा के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो अनाम दास का पोथा भैया है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। विकल्प यहाँ पर पहला सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, भारत भारती के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो भारत भारती के रचनाकार हैं भैया मैथिली शरण गुप्त। विकल्प यहाँ पर दूसरा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12। 12 कह रहा है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है झरना, चिदम्बरा, यामा, उर्वशी। तो भैया पंत की रचना है चिदम्बरा। विकल्प यहाँ पर दूसरा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, सामान्य रूप से प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा मानी जाती है सन 1930 से 1946 ईस्वी तक, सन 1932 से 1947 ईस्वी तक, सन 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, सन 1940 ईस्वी से सन 1960 ईस्वी तक। तो प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा जो है भैया सन 1936 से 1943 ईस्वी तक मानी जाती है। विकल्प यहाँ पर थर्ड सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, सुमित्रानंदन पंत, पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर। जो प्रयोगवादी काव्य धारा के भैया कवि हैं इसमें सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी। विकल्प यहाँ पर दूसरा सही है। कहते नहीं हैं भैया, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, उड़ान पंखों से नहीं उड़ान हौसलों से होती है। जो बच्चा हौसला बनाए रहेगा तो निश्चित ही उसके विकल्प 20 में 20 ही सही होंगे, इंटर वालों के 10 में 10 पूरे सही होंगे, ये मेरा दावा है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15। 15 कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्र है हिंदी प्रदीप, समालोचक, हंस, ब्राह्मण। तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा भैया संपादित पत्र है हिंदी प्रदीप। विकल्प यहाँ पर पहला सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16। 16 कह रहा है, अंधेर नगरी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, वियोगी हरि। तो अंधेर नगरी भैया बहुत प्रसिद्ध नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, इसलिए विकल्प यहाँ पर तीसरा सही है। प्रश्न संख्या 17। नीड़ का निर्माण फिर की विधा है कहानी, उपन्यास, संस्मरण, आत्मकथा। तो भैया नीड़ का निर्माण जो रचना है ये हरिवंश राय बच्चन का आत्मकथा है।
विकल्प यहाँ पर चौथा सही है। आत्मकथा। प्रश्न संख्या 18 डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है। सरस्वती, धर्मयुग, मर्यादा, हंस। तो डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका भैया मर्यादा है। विकल्प यहाँ पर तीसरा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 कह रहा है हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है नमक का दरोगा, उसने कहा था अपना अपना भाग्य, इंदुमती। तो हिंदी की प्रथम कहानी भैया इंदुमती को मानते हैं, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा लिखी गई है। विकल्प यहाँ पर चौथा सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20। प्रश्न 20 नई कविता युग के कवि हैं। भवानी प्रसाद मिश्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो नई कविता युग के कवि भैया हैं भवानी प्रसाद मिश्र। विकल्प यहाँ पर पहला सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21। छायावाद की विशेषता है इतिवृत्तात्मकता, श्रृंगारिक भावना, सौंदर्य एवं प्रेम, देशात्मक वृत्ति। तो ध्यान रहे दोस्तों, छायावाद की विशेषता सौंदर्य एवं प्रेम। विकल्प यहाँ पर थर्ड सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, शिवमंगल सिंह सुमन। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक भैया हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तीसरा विकल्प सही है। बढ़ते हैं प्रश्न 23 भैया जयचंद प्रकाश रचना है चंदवरदाई की, भट्ट केदार की, नरपति नाल की, विद्यापति की। तो जयचंद प्रकाश रचना भैया जो है ये भट्ट केदार की है। विकल्प सेकंड सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या भैया 24। सुमित्रानंदन पंत की रचना है यशोधरा, रसकलश, ग्रंथ, राम की शक्ति पूजा। तो भैया इसमें ग्रंथ जो है ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है। विकल्प यहाँ पर तीसरा सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25। द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं बालकृष्ण भट्ट, महादेवी वर्मा, पदम सिंह शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं भैया पदम सिंह शर्मा। विकल्प यहाँ पर आपका तीसरा सही होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 कह रहा है राम प्रसाद निरंजनी रचयिता हैं मेरी असफलताएं, अम्बपाली, भाषा योग वशिष्ठ, राजदीप। तो राम प्रसाद निरंजनी भैया भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता हैं, इसलिए विकल्प यहाँ पर तीसरा सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 कह रहा है मेरी जीवन यात्रा की विधा है नाटक, आत्मकथा, उपन्यास, जीवनी। तो मेरी जीवन यात्रा की विधा भैया है आत्मकथा। विकल्प यहाँ पर दूसरा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 कह रहा है आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं मोहन राकेश, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, नंद दुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद। तो आनंद कादम्बिनी भैया जो है ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है। विकल्प यहाँ पर दूसरा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29। हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, शुक्ल युग, स्वतंत्रोत्तर युग। हिंदी गद्य के उत्कर्ष का भैया सूर्योदय काल शुक्ल युग था, इसलिए विकल्प यहाँ पर तीसरा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 कह रहा है प्रगतिवादी युग के कवि हैं जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीधर पाठक, सरदार पूर्ण सिंह। तो प्रगतिवादी युग के कवि भैया हैं रामधारी सिंह दिनकर। विकल्प यहाँ पर दूसरा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 कह रहा है महादेवी वर्मा की रचना है सांध्य गीत, पल्लव, चांद का मुँह टेढ़ा, धूप के धान। महादेवी वर्मा की रचना है भैया सांध्य गीत, इसलिए विकल्प यहाँ पर पहला सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 कह रहा है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1954, 1943, 1938, 1936। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है भैया 1943। विकल्प यहाँ पर दूसरा सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33। नई कविता काव्य संकलन के संपादक हैं रामेश्वर शुक्ल और डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा और रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे और शिवमंगल सिंह सुमन। तो नई कविता काव्य संकलन के संपादक हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी। विकल्प यहाँ पर दूसरा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 कह रहा है कश्मीर सुषमा के रचयिता हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, नागार्जुन, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक। तो भैया कश्मीर सुषमा जो है ये रचना श्रीधर पाठक की है। विकल्प यहाँ पर चौथा सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 कह रहा है उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं गोकुलनाथ, दामोदर शर्मा, नाभादास, मुंशी सदा सुखलाल। तो उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार भैया हैं दामोदर शर्मा। विकल्प यहाँ पर दूसरा सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 कह रहा है भारतेंद्र युग की पत्रिका है कवि वचन सुधा, सरस्वती, मर्यादा, हंस। तो भारतेंद्र युग की पत्रिका भैया है कवि वचन सुधा। विकल्प यहाँ पर ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37। हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ वर्ष 1918 ईस्वी में, वर्ष 1900 ईस्वी में,
वर्ष 1936 ईस्वी में, वर्ष 1938 ईस्वी में। तो हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ भैया 1918 ईस्वी में। विकल्प यहाँ पर पहला सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38। सेवा सदन के रचनाकार हैं जैनेन्द्र, अज्ञेय, प्रेमचंद, हरिकृष्ण प्रेमी। तो सेवा सदन भैया उपन्यास है, वो भी मुंशी प्रेमचंद का, इसलिए विकल्प यहाँ पर सी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39। हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है इंसा अल्लाह खां को, किशोरीलाल गोस्वामी को, रामचंद्र शुक्ल को, विष्णु प्रभाकर को। तो हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी भैया किशोरीलाल गोस्वामी, विकल्प यहाँ पर दूसरा सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40। 40 कह रहा है आदिकाल का ग्रंथ नहीं है कीर्तिलता, बीसल देवरासो, आलखंड, पद्मावत। तो भैया आदिकाल का ग्रंथ इसमें से कीर्तिलता नहीं है, विकल्प यहाँ पर ए सही। प्रश्न संख्या 41। अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्तिकाल की राम भक्ति शाखा से, ज्ञानाश्रयी शाखा से, प्रेमाश्रयी शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से। तो भैया अष्टछाप के कवियों का संबंध है कृष्ण भक्ति शाखा से, विकल्प यहाँ पर डी सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42। श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं केशवदास, कबीरदास, सूरदास, कविवर बिहारी। तो श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि भैया हैं सूरदास जी, विकल्प यहाँ पर सी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43। चांद का मुँह टेढ़ा है रचना की विधा है काव्य, उपन्यास, निबंध, कहानी। तो चांद का मुँह टेढ़ा है रचना की विधा है भैया काव्य, विकल्प यहाँ पर ए सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44। बाणी के डिक्टेटर हैं कथन यह किसका है? कबीरदास को बाणी के डिक्टेटर कहा जाता है, लेकिन यह बताना है कथन किसका है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी। तो बाणी के डिक्टेटर भैया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहा जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन हैं? सदा सुखलाल, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक भैया हैं इंसा अल्लाह खां, विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा तीसरा, इंसा अल्लाह खां। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46। ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरीलाल गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी। ब्राह्मण पत्र है भैया प्रताप नारायण मिश्र का, विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा दूसरा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47। घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन हैं? राहुल सांकृत्यायन, विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, वृंदावन लाल वर्मा। तो घुमक्कड़ शास्त्र रचना भैया जो है ये राहुल सांकृत्यायन की है, विकल्प यहाँ पर पहला सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है सुखदा, अनामदास का पोथा, गोदान, अपने अपने अजनबी। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास भैया है अनामदास का पोथा, इसलिए विकल्प यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49। 49 कह रहा है भैया निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो इसमें से भैया आलोचक रहे हैं प्रसिद्ध आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसलिए विकल्प यहाँ पर पहला सही। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50। 50 कह रहा है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है ब्रजभाषा में, भोजपुरी में, अवधी में, खड़ी बोली में। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना भैया की है अवधी भाषा में, विकल्प यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों क्लास समझ में आई होगी, तो अपने इष्ट मित्रों को शेयर अवश्य करिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और इससे बेहतर क्लास के साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।